सोचिए कि एक ही क्लिक से आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इवन कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है या टेलीग्राम, इन सभी, इसके अलावा भी और भी मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मात्र एक क्लिक में पोस्ट हो जाए। जो भी आप ग्राफिक्स, वीडियो, रील पोस्ट करना चाह रहे हैं तो कैसा रहेगा। और आप ये चाहते हैं कि हम भी अपने समय को बचाए और एक क्लिक में मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दें या शेड्यूल कर दें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक एआई पावर्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल जिसे रॉबिन रिच कहते हैं, जिसको डिटेल में हम लोग समझेंगे और उसकी पूरी रिव्यू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप एक बिजनेस ओनर है या एजेंसी ओनर है या डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर है, तो आप भी कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस का या अपने क्लाइंट के बिजनेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करते हो। यानी कि आपका काम है कि आप अपने बिजनेस या क्लाइंट के बिजनेस के मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन पे कंटेंट डालना, पोस्ट करना, ये डेली करते हैं। और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपके पास व्यवस्था मिल जाए जो एक क्लिक से बिना एक एक प्लेटफॉर्म पे जाए हुए एक डैशबोर्ड से सभी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हो जाए। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जो रॉबिन रिच एआई, ये ऑल इन वन एआई पावर्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल कह सकते हैं इसको, जो कि आपके कंटेंट क्रिएशन से लेकर के शेड्यूलिंग तक, इवन कि उसकी ऑटोमेशन और एनालिटिक्स तक आप एक ही डैशबोर्ड से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये रॉबिन रिच है क्या। तो जैसा कि आपको पहले बताया कि रॉबिन रिच एक सिंपल तौर पे देखा जाए तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को हैंडल करने के लिए टूल है। इस टूल का उपयोग मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स को एक ही जगह से, एक ही डैशबोर्ड से आप मैनेज कर सकते, यानी कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, टेलीग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जैसे सोशल मीडिया चैनल्स पे आप एक क्लिक से सभी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका घंटों का समय बचाने वाला है। तो सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं। जैसे पहली बहुत ही शानदार फीचर है इसका, और एक इंटरेस्टिंग फीचर कह सकते हैं, जो कि इसका है एआई असिस्टेंट। एक्चुअली में एआई कंटेंट क्रिएशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप सिर्फ रॉबिन रिच को टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक के आधार पे आपके सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स बना देता हो, कैप्शन लिख देता है, उसके लिए हैशटैग लिख देता है और साथ में उसको उस डेट में शेड्यूल भी कर सकता है। यानी एक ही जगह से आपका काम एआई के थ्रू ये सभी चीज ऑटोमेट हो गए। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसको आप क्लाउड एआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और सिर्फ क्लाउड पे आप कमांड देंगे और वहां से ये जो रॉबिन रिच है आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैनल पे पोस्ट को क्रिएट करने के साथ शेड्यूल कर दे, या पब्लिश करना चाहे तो पब्लिश भी कर दे। दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इसकी मल्टी प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग है, क्योंकि इसी के लिए ये जाना भी जाता है कि आप एक ही डैशबोर्ड से रॉबिन रिच के मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक क्लिक से आप शेड्यूल कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल टाइप के आपके कंटेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, यानी ग्राफिक्स हो सकता है, रील हो सकता है, वीडियो हो सकता है। इन सभी को आप स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी शेड्यूल कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर इसकी है कंटेंट रीपर्पसिंग। अब ये फीचर जो है ना, पर्सनली तौर पे भी बहुत ही शानदार लगा कि ये आप एक रील बनाते हैं सपोजेट इंस्टाग्राम के लिए, अब इसी चीज को ये ऑटोमेटिकली अलग फॉर्मेट में अलग प्लेटफॉर्म के लिए बना देता है। यानी कि आप किसी भी रेशियो में दिए प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग उस रेशियो में रीपर्पस करके आपको उस प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल करने में भी हेल्प करता है। यानी कि आपके बहुत सारे समय और श्रम दोनों बचाने में हेल्प करता है। चौथी इसकी फीचर्स जो कि ऑटोमेशन वाला है, ये भी काफी पावरफुल है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आगे इस वीडियो के अंत तक हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे रॉबिन रिच के डैशबोर्ड पे चल करके कि ये आपको ऑप्शंस कहां मिलेंगे और किस तरह से आपको उपयोग करना होगा। तो ये जो ऑटोमेशन है खास तौर पे आरएसएस फीड कनेक्ट करने के लिए या वर्डप्रेस में
ब्लॉग जो है उसको ऑटोमेट शेयर करने के लिए, यानी कि आप चाहते हैं कि आप वर्डप्रेस पे जैसे ही कोई भी ब्लॉग पोस्ट करे ऑटोमेटिक वहां से आपके सोशल मीडिया पर भी शेयर हो जाए, तो उसके लिए भी एक शानदार टूल है। इवन कि यदि आप शॉपिफाई वेबसाइट यूज करते हैं, शॉपिफाई प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक आप सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं, या बल्क में CSV जो फाइल होते हैं मल्टीपल, आप 100 ऑफ पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। यानी ऑटोमेशन का बहुत ही शानदार फीचर्स आपको रॉबिन रिच के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म को मल्टीपल तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। पांचवी फीचर्स इसकी एनालिटिक डैशबोर्ड की है, क्योंकि कंटेंट पब्लिश करना ही काफी नहीं होता है और उसको समझना भी जरूरी होता है कि आपके लिए कौन सा पोस्ट, कौन सा कंटेंट बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा आपको आगे भी प्लान करना होगा, स्ट्रेटजी समझने में, इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है वो आपकी एनालिटिक डैशबोर्ड। ये आपको बताता है कि आपके किस पोस्ट पे ज्यादा रीच आया है, एंगेजमेंट आया है, ताकि उसके हिसाब से आप फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। और छठी इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स है टीम कोलैबोरेशन, यानी कि आप चाहते हैं कि हम अकेले सभी चीजों को मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप उससे रॉबिन रिच के डैशबोर्ड में आपको ये फीचर मिलता है कि अपने साथ टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी पूरी टीम कोलैबोरेट करके आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। तो यहां तक तो इसकी जो बेसिक 6 फीचर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बताया। अब आगे हम आपको ले चलेंगे इस रॉबिन रिच के वेबसाइट पे और डैशबोर्ड पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसके लिए बेस्ट हो सकता है। तो देखा जाए तो ये मेनली खास तौर पे यदि मल्टीपल आप प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ब्रांड के लिए काम करते हैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपके लिए ये काम का टूल हो सकता है। या आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं, या फ्रीलांसर है, कंटेंट क्रिएटर है, या आप एक कोच या कंसल्टेंट, इवन कि आप एक लोकल बिजनेस ओनर है और आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करने के लिए किसी एजेंसी को हायर नहीं करना पड़े, थोड़ी बहुत आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, तो ये टूल आपके लिए है। इवन कि आपकी ई कॉमर्स ब्रांड है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके बिजनेस या आपके क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट आप पोस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये टूल आप कंसीडर कर सकते हैं। सबसे मजेदार बात बता दूं कि ये टूल ऐसा नहीं है कि आपको पे ही करना पड़ेगा, ये फ्री टूल है। आगे उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और इसको प्रैक्टिकली देखें। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे robinrich.com पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबिन रिच टर्न योर AI इनटू ए पब्लिशिंग इंजन, क्लाउड, चैट जीपीटी, पोस्ट स्टेट टू एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यानी आप डायरेक्ट क्लाउड या चैट जीपीटी से इंटीग्रेट करके डायरेक्ट वहीं से आप पब्लिश कर सकते हैं। अब इसके लिए हालांकि इसका लिंक हम आपके सुविधा के लिए दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसका भी उपयोग करके सीधे ओपन कर सकते हैं। ये फिलहाल हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे ये कैलेंडर खुला है, यानी कि जो कैलेंडर है ये खुला हुआ है, यानी इसमें दिख रहा है कि किस दिन कितने पोस्ट किस किस प्लेटफॉर्म, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म थे, मल्टीपल आइकन दिख रहे होंगे। ये चूंकि जून का महीना है तो ये आपको 31 तारीख को दिख रहा है, फिर आपको 2 तारीख को, 3 तारीख को ये शेड्यूल है और ये आपका पोस्ट हुआ है। तो ये कंटेंट कैलेंडर आपको यही से दिखा देगा पूरे महीने की आपकी प्लानिंग। दूसरी तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में कितने पब्लिश हुआ है, कितना शेड्यूल है, कितना ड्राफ्ट में है, आपको दिख रहा है। इसके बाद आते हैं कंपोज पे। अब उससे पहले आपको बता दूं कि एक्चुअली में इससे आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कनेक्ट होनी चाहिए। वो भी सिंपल है, आप ऐड प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और जैसे ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू कनेक्टेड प्रोफाइल से देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर, ब्लू स्काई, थ्रेड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इंस्टाग्राम डायरेक्ट और टेलीग्राम। यहाँ पे इतने सारे प्लेटफॉर्म का ये लिस्ट दिया हुआ है जिसका कि आपका यदि इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है तो डेफिनेटली आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी कनेक्टेड प्रोफाइल होगा आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा कनेक्टेड है। जैसे मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ से भी क्रिएट पोस्ट करने का और भी प्रोफाइल ऐड करने का ऑप्शन आता है। इसके अलावे आप ऐड प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ से आप प्लेटफॉर्म पे जाकर के
कनेक्ट फेसबुक, कनेक्ट वाया फेसबुक, कनेक्ट फेसबुक, ये इंस्टाग्राम है, कनेक्ट वाया फेसबुक और कनेक्ट लिंक्डइन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऑप्शन। अब आते हैं एक एक करके, इसके और भी ऑप्शंस दिए गए। जैसे कैलेंडर पे हमने बात कर लिया कि कैलेंडर आपका खुलेगा, यहाँ से दिखेगा कि पूरे महीने की आप कब कब शेड्यूल या पोस्ट किए हुए हैं। कंपोज, जहां से कि आप पोस्ट क्रिएट करते हैं, यानी सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है अपना प्लेटफॉर्म। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। टोटल पे करना है तो एक ही बार सिलेक्ट ऑल प्रोफाइल पे टिक कर दिया तो ये टोटल आ गया। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे कैप्शन लिखना है। सबके लिए आपको बता भी रहा है कि कहाँ पे कितने कैरेक्टर में कैप्शन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिखा रहा है फेसबुक 5000, इंस्टाग्राम 2200, लिंक्डइन 3000 और पिंटरेस्ट 800। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। अब जो भी कैप्शन लिखेंगे उसको एआई के थ्रू ऑप्टिमाइज भी करा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए हैशटैग ग्रुप भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़े तो ये आरएसएस फीड, जो कि हमने आपको बताया कि आरएसएस फीड जो है आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट हो गई, उन तमाम चीजों को यहाँ से ऐड करने का ऑप्शन दे देता है एक ऐड न्यूज आरएसएस फीड के लिए। इसके बाद ऑटोमेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑटोमेशन। बल्क में यहाँ पे आप सीएसवी फाइल डाल करके पोस्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हैं जो आरएसएस फीड के लिए शॉपिफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, इट्सी स्टोर, ई कॉमर्स या वर्डप्रेस ब्लॉग। जैसा कि मैंने बताया कि आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो जैसे वर्डप्रेस पे पोस्ट डालिएगा ऑटोमेटिक रॉबिन रिच आपके पोस्ट को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देगा। तो इस तरह से आपको मल्टीपल ऑटोमेशन की ऑप्शन यहाँ से मिल जाती है। रॉबिन जेन जो है इसमें आपको मिलता है एआई का पावरफुल ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हैं पोस्ट विथ नोट, पोस्ट फ्रॉम लिंक, यानी आप सिंपल एक लिंक डालेंगे वहां से पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। हॉलीडे के लिए बनाना है, फर्स्ट कमेंट, पोस्ट फर्स्ट कमेंट, सिंप्लीफाइड टेक्स्ट, ये मल्टीपल जनरेट ट्रेंडिंग हैशटैग, ये आप यहां से इसको एज ए टूल उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलिए कि हमारी वेबसाइट है goodsofdigital.com और हमने कोई पोस्ट डाला है, जैसे ब्लॉग डाले हैं। अब इसी ब्लॉग को हम ले लेते हैं लिंक, यहां से हमने कर लिया इसको कॉपी और यहां से हम आएंगे पेस्ट फ्रॉम ए लिंक, इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ डालना है, तो हमको फेसबुक पे डालना है और इसके अलावा लिंक्डइन पे डालना है, बस 2 प्लेटफॉर्म। यदि आपको पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे भी डालना है तो नो डाउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको 2 पे डालना है तो 2 पे। तो चलिए हम चारों रहने देते हैं और यहाँ पे लिंक को हम पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। अब यहाँ जैसे पेस्ट किए जनरेट कंटेंट पर करते हैं क्लिक। आप देखेंगे कि ये थोड़ा देर में हमारा इस लिंक को रीड कर रहा है और करने के बाद कंटेंट क्रिएट करेगा। जस्ट वेट। अब यहां से देखेंगे ये आ चुका है, यहाँ पे आ गया कैप्शन प्रॉपर। अब कैप्शन के साथ में आप देखेंगे कि नीचे में इसका इमेज मीडिया जो वहां से उठाया है, ये लोगो एगोरो जो कलरफुल नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, उसको सिंपल यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब मेरे पास ये एज ए फोटो के रूप में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका लिंक भी दिया हुआ है और यहाँ पे प्रॉपर कैप्शन भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको आप एआई से और भी ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। जैसे एआई ऑप्टिमाइज पर क्लिक किए तो इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से लिख दिया। यहाँ पे कुछ हैशटैग भी ले लिया, बाय डिफॉल्ट भी हैशटैग ले लेते हैं। यदि हैशटैग नहीं दिया तो आप फिर से इसको एआई ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। तो अगेन ये चारों प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पिंटरेस्ट, फेसबुक सबका ऑप्शन दिया हुआ है। आप एक एक प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, टाइम उसकी जो पब्लिशिंग टाइम है उसके हिसाब से शेड्यूल करना चाहते हैं तो एक एक के हिसाब से भी कर सकते हैं। यदि आप टोटल को एक साथ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप शेड्यूल करना है तो पहले आप इंडिया से हैं तो कोलकाता या अदर कंट्री से देख रहे हैं तो अपनी जो टाइम जोन है उसको सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो ड्राफ्ट में सेव होगा, या आपको पब्लिश करना है तो यहाँ क्लिक करके पब्लिश नाउ पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल करना है तो शेड्यूल पर क्लिक करेंगे और सिंपल जो भी आप करेंगे उसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। और यहाँ पे आपका जो एक तरह से एआई जेन जो इसका है, जिसको रॉबिन जेन कह रहा है, उसके थ्रू जनरेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और ये है रीपर्पस। रीपर्पस जैसा कि मैंने बताया पहले कि आप कोई भी कंटेंट को एक से मल्टीपल प्लेटफॉर्म या मल्टीपल फॉर्मेट में एक्चुअली में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लाइब्रेरी में। जितने भी आप पोस्ट डालेंगे ग्राफिक्स वो इसके लाइब्रेरी में भी रहता है। जैसे आप देख सकते हैं
+34 यानी कि इतने सारे लाइब्रेरी में स्टोर होते रहा है, जो कि आप फ्यूचर बाद में भी इस ग्राफिक्स का उपयोग करके आप पोस्ट डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है रिपोर्ट्स बेसिकली में जो भी आप पूरे महीने काम किए उसकी प्रॉपर एनालिटिक्स क्या रही ये समझना है, तो आपको आना होगा रिपोर्ट्स में। अब रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट ओपन हो रहा है कि किस प्रकार से आपकी कोई पोस्ट की एंगेजमेंट रही, उसमें टॉप परफॉर्मिंग कौन रहा, उसके आधार पे आप नेक्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है हमारा रिपोर्ट सेक्शन में दिखा रहा है यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है। अब हर एक प्लेटफॉर्म का, यानी ये फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का और पिंटरेस्ट का। फेसबुक पे यहाँ पे आते हैं तो टोटल फॉलोअर है, टोटल पोस्ट है, टोटल लाइक है। इसमें दिखा रहा है कि रॉबिन रिच के थ्रू आपका 16 पोस्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप चाहे तो टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्म कौन किया है। वहां पे आपको देखिए सबसे टॉप पे ये किया था, इसको दिखा दिया। दूसरी तरफ यदि जस्ट बैक चलते हैं, यहाँ आपको एक मिला व्यू फुल रिपोर्ट। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं इस डेट के हिसाब से, यानी अब जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट के बीच में कितना पोस्ट हुआ है, कितना रिएक्शन, कितना शेयर, ये आपको यहीं पर दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो रिपोर्ट सेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है फ्यूचर प्लान और आपके काम को एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद एक आपका ये नया ऑप्शन आया है जो कि इंगेज के लिए है यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है ऐड प्रोफाइल, जो कि मैंने पहले बताया, और यहाँ इंगेज वाले में भी आपका वही है, सिलेक्ट चैनल और सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन दे रहा है। तो फिलहाल ये रॉबिन रिच के डैशबोर्ड पे उपलब्ध ये मल्टीपल ऑप्शंस को हमने बताने का, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि जरूर आपको ये समझ में आया होगा, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल यदि लग रहा है कि नहीं डेडिकेटेड वीडियो किसी ऑप्शन को प्रैक्टिकली करके दिखाए, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे रॉबिन रिच ट्यूटोरियल करके। एक नया ऑप्शन ये भी आया है कि आप यहाँ से, जैसा कि मैंने बताया, क्लाउड एआई या चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एपीआई के थ्रू, एपीआई की जो होता है उसके थ्रू कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ रॉबिन रिच और यहाँ पे क्लाउड एपीआई। तो इस प्रकार से आप रॉबिन रिच का उपयोग करके आप अपनी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, उनको आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं और एक पोस्ट क्रिएट करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ फेसबुक पर ही एक्टिव नहीं है, बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर या जो भी प्लेटफॉर्म आप चाह रहे हैं वहां पे एक्टिव है। तो ओवरऑल एक बार फिर से समराइज करें और इसकी जो प्रो है वो आपको प्रोज बताना चाहे तो इसमें मैंने सबसे पहले समझा कि एआई कंटेंट जनरेशन, दूसरी मल्टी प्लेटफॉर्म शेड्यूलिंग, कंटेंट रीपर्पजिंग, ऑटोमेशन टूल, एनालिटिक डैशबोर्ड, टीम कोलैबोरेशन, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सपोर्ट एंड एपीआई एंड इंटीग्रेशन अवेलेबल। इन तमाम प्रोज के बदौलत आप डेफिनेटली अपनी बहुत सारा समय और श्रम, यानी टाइम एंड एफर्ट, दोनों बचा सकते हैं। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन, शेड्यूलिंग या ऑटोमेशन के लिए एक ही डैशबोर्ड से मल्टीपल प्लेटफॉर्म को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए रॉबिन रिच एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। खास तौर पे यदि आप एक एजेंसी ओनर, फ्रीलांसर या बिजनेस ओनर हैं जो अपनी सोशल मीडिया, अपनी या अपने क्लाइंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये उनको ट्राई कर सकते हैं ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑटोमेट कर सके। और आपके सुविधा के लिए इसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि ये इसका फ्री वर्जन भी है, यानी कि आप फ्री में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ प्राइसिंग में आते हैं तो आपकी जो स्पीड है, ये वाली प्लान आपको $0 पर मंथ है, यानी कि आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप एक ब्रांड, एक मेंबर, 50 पोस्ट और 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड किया है ट्विटर को, यानी कि ट्विटर उसमें इंक्लूड नहीं होगा, बाकी 2 प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए आप फेसबुक और लिंक्डइन करना चाहते हैं तो 2 कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई 2 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 कर सकते हैं। 1 GB की मीडिया लाइब्रेरी मिल जाएगा, 5 मंथ एआई इमेज मिल जाएंगे, 50 मंथली एआई पोस्ट मिल जाएंगे। फ्री वाले में इतना से आप शुरू कर सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा और हमको चाहिए, तो डेफिनेटली आप स्प्राउट में जा सकते हैं, जो कि $9 पर मंथ है। $9 मतलब नियर अबाउट 850-900 रुपए के आसपास पड़ेगा। 1000 मानकर चलिए, तो 1000 रुपया महीना, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है। और इसमें आप 2 ब्रांड, 1 मेंबर
और 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस ओनर है तो डेफिनेटली ट्विटर आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि इसको भी ऐसे एक्सक्लूड किया है। 5 में मेरे हिसाब से यदि आपको यूज करना चाहिए तो फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावे आप लिंक्डइन यूज कर सकते हैं, पिंटरेस्ट यूज कर सकते हैं और गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि काफी है आपके लिए। इसके बाद 5 GB का इसमें मीडिया लाइब्रेरी, 200 मंथली एआई पोस्ट मिल जाएगा, 200 बहुत होता है महीने में। 20 मंथली ट्यूनिंग एआई इमेजेस, आरएसएस फीड भी इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है और रिपर्पसिंग टास्क भी एक आप कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके लिए जो छोटे बिजनेस ओनर है। अब यदि आप एक एजेंसी ओनर है तो नो डाउट आपको ब्लूम के साथ जाना चाहिए। तो फिलहाल हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप कम से कम फ्री वाला उपयोग करके देखिए, समझिए इसके फीचर को। कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम डेडिकेटेड वीडियो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।